शीतकाल में अभी हम गंगोत्री में हैं और -10 -20 डिग्री टेम्परेचर में हमारे साधु संत रह रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपनी गुफाओं में गंगा जी का दर्शन कराते हैं आपको। और अभी थोड़ा बर्फ़ कम हुआ है आजकल। काफ़ी सुंदर दृश्य लगेगा। और अभी हम आज बात करनी है कैसे साधु संत इस -20 -25 डिग्री टेम्परेचर में अपने 6 महीने रह के शीतकाल में साधना करते हैं। इस पे साधु संतों से आज चर्चा करते हैं और साथ में उनका एक सेवा का अवसर मिला है हमें इस परम धाम में, उनको सम्मानित करते हैं उनके इस तपस्या के लिए। ये हमारा परम सौभाग्य है। तो समझिए आप लोग शीतकाल में रहे हैं, अभी शीतकाल का ही समय चल रहा है, कुछ अपने अनुभव आप बताइए कि कैसा लगा आपको शीतकाल में, किस तरह आप लोग रहते हैं। समझिए आप क्या बताएं, जो अपनी जो है अनुभव ही होता है जी। वो जो है अगर ओपन करेंगे तो उसको कोई विश्वास भी नहीं करेगा। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ समझिए, पर लेकिन जैसे माइनस टेम्परेचर होता है तो इसमें शरीर को मतलब कैसे आप लोग मेंटेन रखते हैं, अपनी जरूरतें कैसे पूरा करते हैं, मतलब होता क्या है पहले शीतकाल में कितना टेम्परेचर रहता है? -25। -25 रहता है। हाँ। पूरा यहाँ गंगोत्री में, हाँ। हिमालय में। और फिर उसमें फिर आप लोग कैसे अपनी गतिविधियाँ, भोजन पानी भोजन प्रसाद? अपना बनाओ, जो गुफा में पड़े रहो। अच्छा जी, कई बार भोजन नहीं भी होता अब है इतना बर्फ पड़ गया, कहाँ जाओगे? जी बाहर। और फिर पानी वगैरह? पानी अपने जो है पहले से भर के रखा है। जी जी बिल्कुल, पानी अब पहले स्टोर करके रखते हैं। हाँ। जी जी। और स्वामी जी आप कैसे मतलब फिर वो करते हैं सब पानी पहले से? जितने भी गंगोत्री में जितने भी साधक है ना, जी तो उनकी पूरा व्यवस्था रहती है। कोई जैसे यहाँ के जितने भी भगत लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, तो व्यवस्था तो वो लोग कर देते हैं कुछ। और संतों का अपना ये होता है कि भजन कीर्तन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो पहले व्यवस्था की जरूरत होती है ना, तो वो वैसे उस हिसाब से कर लेते हैं। और खाने पीने की तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि शीतकाल में खाया भी कम जाता है ना। -डिग्री में आपकी पाचन क्षमता कम हो जाती है। जी जी। तो इसके लिए कोई जैसे बुखारी किसी ने लगा दी अंदर, तो वो चीज़ है। और भोजन तो ऐसा है कि एक टाइम पालो तो अपने सारा दिन बढ़िया रहता है ना। जितना कम खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ जितने भी संत वगैरह जितने भी लोग रहते हैं, तो मेन चीज़ है कि भाई स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है यहाँ, है ना। तो इसी के लिए कि भाई भोजन शुद्ध कीजिए। तो और नंबर 2 बात ये है कि जैसे जिसको रहना है तो उसको पूर्व में ही, जैसे गर्मी में ही आके पहले रहे यहाँ। फिर धीरे धीरे पता लगता है अक्टूबर नवंबर में जैसे शीत बढ़ता है, तो दिसंबर और जनवरी जो मेन जो शीत का जो समय रहता है, बिल्कुल जी, तो उसके लिए ही तैयारी होती है। मतलब पहले आ गए, गर्मी में आ गए, है ना। तो जनवरी तक जो है आपका ठंड ज़्यादा रहती है। फिर फरवरी में सूर्य जो है बढ़ना शुरू कर देता है संक्रांति से, हाँ मकर संक्रांति से। तो उसके बाद जैसे धूप बढ़ती है तो लोग इधर उधर अपने धूप सेकते हैं बढ़िया अपने आराम से। और बर्फ़ का ऐसा रहता है कि ज़्यादा लोग जैसे बर्फ़ में भी कोई रहता है तो कंबल अपने बढ़िया ढक के रखे शरीर को, क्योंकि ज़्यादा अगर जो कोई ठंड में रहेगा ना तो उसका दीर्घकालीन जो प्रभाव रहता है, हड्डियाँ थोड़ी अकड़ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी के लिए तैयारी करनी चाहिए। और स्वस्थ शरीर से ही साधन होता है, भजन होता है। तो जिसका स्वस्थ शरीर रहता है ना, तो वो अच्छा भजन कर पाता है। बाकी तो रहने के लिए तो कहीं भी रह लो आप, है ना, यहाँ भी रह लो, भजन नहीं करेंगे तो उसका महत्व बढ़ जाता है ना। तो ये धाम है, धाम में जो जिस कार्य के लिए आए हैं वो करना चाहिए, है ना। बाकी अगर ऐसे ही किसी ने टाइम पास करना है तो ना वो तो ये चीज़ होती है। और स्वामी जी फिर साधना भी ठीक होता है, एकांत रहता है तो अच्छी साधना हो तो जाती है। ऐसा है, देखो आप जैसे एक कहावत भी है जी कि अगर आपको जंगल में रखें और फिर भी अगर आपको शहर जैसा वातावरण आप मन में है ना, साधन तो मन से होता है, मन से। तो अगर आप भीड़ की याद आ रही है आपको, तो समझो आपका भजन नहीं हो रहा है। और अगर आपको किसी भीड़ में रखें और जंगल जैसा शांत वातावरण वहाँ आप महसूस करते हैं, तो वही साधन होता है। इसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कभी कोई मानसिक प्रयोग करते हैं, कोई शारीरिक प्रयोग करते हैं, जैसे कोई भी साधना के द्वारा। तो
तो जिसकी जितनी साधना होगी उसका उतना प्रभाव रहता है। तो हर व्यक्ति की, हर संसार में जितने भी संत मुनि हैं जो साधन भजन कर रहे हैं या जो मतलब भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो जैसे जैसे वो साधन करते हैं तो वैसे वैसे उनकी प्रवृत्ति एकाग्र होती है। एकाग्र। हाँ जी। स्वामी जी बात बताइए, आपका गंगा माँ से क्या संबंध है? तो मुझे लगता है यहाँ के हर महात्मा का एक अनोखा संबंध होता है माँ से, और आपका माँ से क्या संबंध है? आप किस तरह उनसे जुड़े रहते हैं? क्योंकि उनके बिना तो यहाँ कुछ नहीं। संबंध की बात है, जैसे आप लोग पूछते हैं ना संबंध के बारे में, तो पूर्व जन्मों के जो पुण्य कर्म होते हैं उनसे ही संबंध बनते हैं। जैसे आपने अभी हमारे बारे में पूछा, तो एक साधारण व्यक्ति भी जब किसी माँ की गर्भ से जन्म लेता है, चाहे वो जंतु के रूप में ले, चाहे वो किसी के रूप में ले, तो जैसे पूर्व में कर्म किए होते हैं तो वैसा ही उसको जन्म स्थान मिलता है, उसको वैसा ही जन्म मिलता है। अब कोई पशु मनुष्य योनि में रह के पशु जैसे आचरण करेगा तो उसको अगले जन्म में पशु ही जन्म मिलेगा, है ना। तो कोई पूर्व जन्म फलित हुआ होगा, जो हम लोग जितने भी साधक है, आप लोग हैं, गंगा जी के तट पे यहाँ निवास कर रहे हैं, तो पूर्व जन्म में कोई अच्छा पुण्य कर्म किया या कोई साधन भजन किया, तो उसी के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। इस जन्म में जो करेंगे वो आगे, जैसे देखो आपने देखा भी होगा कि एक साधारण व्यक्ति अगर कहीं किसी जगह पे काम भी करता है, जॉब भी करता है, तो उसको उसी टाइम तनख्वाह नहीं मिलती, उसको तनख्वाह मिलती है 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो उसने अगर कर्म अच्छा किया होगा तो उसको खुश होकर कई लोग ट्रीट ज़्यादा भी देते हैं, है ना। तो वैसा ही हमारा जीवन है। तो जीवन में आप अभी अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आगे के लिए समर्पित होता है। भगवान कर्म के आधार पे ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। जो निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा वो भगवान के ज्यादा नजदीक रहते हैं। भगवान उनको मोक्ष नहीं देंगे तो वो उनको कर्म बंधन से काट देंगे। तो अगले जन्म में अगर उनका जन्म होना होगा तो वो कर्म बंधन से कट जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे अपनी साधन भजन करेगा। कुछ भी अगर कठिनाई होती है और तो गंगा माई को तो भोलेनाथ भी सर पे रखे हुए हैं, अगर उनको ना कोई माने तो वो तो नालायक है ना। इसीलिए भोलेनाथ क्योंकि महादेव आप है सबको जो, एक अनोखा वही सर पे रखे वो हुए, है तो ना। दुनिया तो गंगा माई को माने। तो इसीलिए देखो, कर्म अगर काल कोई भी कोई है। कर्म नहीं कर सकता है तो साधारण रूप से जीना चाहिए और जितना कम में साधन में भजन कर सके उतने में करना चाहिए। बैठिए महाराज जी। सबसे मेन चीज है प्रारब्ध। जी 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 प्रारब्ध बनाया जाता है। जी। और ठंडी का क्या है, अगर एक आसन पे पद्मासन पे बैठे रहो ना, हाँ। ठंडी तो पूरे भारत में पड़ती है शीतकाल में, कोई गंगोत्री भर में नहीं, तो यहाँ ज्यादा पड़ती है। तो एक आसन पे पद्मासन पे बैठे रहो, उससे ठंडी मालूम नहीं होगी। अच्छा, ऐसा होता अपने है। साधना में पद्मासन पे बैठ जाओ, ठंडी आपको जानी नहीं जाएगी। क्या कपड़ा भी उतार के बैठ जाओ। योग ध्यान की शक्ति से सारा मतलब वो ठंड भी -25-30 डिग्री टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। कोई भी चीज होता है वो अनुभव में एक दिन में नहीं आता। बिल्कुल प्रैक्टिस। इसके लिए आपको नित्य प्रयास करना पड़ता है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देखो, हमारे हजारों साधु संत ऐसे बबूती लपेटे और कुंभ मेलों में ऐसे बैठे रहते दिन रात, ना कोई कपड़ा सर पे, ना कोई कुछ, ऐसे वो ही भी तो वस्त्र है ना। साधना से, और बात साधना से शक्ति है। बात ये होती है कि देखो, जैसे जो नित्य प्रयास करता है आगे जाके वही सफल होता है, क्योंकि कठिनाई जीवन में हमेशा बनी रहती है। वो आपकी तपस्या का एक भाग है। अगर कठिनाई नहीं होगी तो तप नहीं होगा। तप मतलब तपना। हाँ, तपना मतलब जैसे एक बच्चा होता है, हम उसको प्री नर्सरी में डालते हैं, फिर नर्सरी में डालते हैं, फिर आगे जाके वो कक्षाओं में पढ़ता है। जी। तो वैसे ही एक सच्चे साधक की परीक्षा होती है कि वो पहले भौतिक साधनों में रहता है, फिर वो भौतिक साधनों से आध्यात्मिक साधनों की ओर अग्रसर होता है ना। तो आध्यात्मिक साधन क्या है? पहले होता है गुरु सेवा होती है, कोई जीव सेवा होती है। मतलब जैसे भाव आपका रहेगा वैसे आप तब आगे साधन भजन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी यहाँ अगर आए हुए हैं
तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं आए हुए, आपको एक स्वामी जी। आध्यात्मिक शक्ति ने खींचा है ना। कोई भी व्यक्ति है, देखो यहाँ तो जीव जंतु भी ऐसे ही है। आप देखो कभी भी किसी को, कोई पेड़ है, उसका जन्म तब होता है जब उसने उस प्रकार का कर्म किया होता है ना। लगाने से तो कोई भी पेड़ नहीं लगता है ना, कोई मुरझा जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी, कोई कुछ रहेगा। तो इसीलिए साधन भजन किया जाता है कि भाई हमारा जो है वो विकास निरंतर हो आगे के लिए। अगर आपको पशु योनि में ही जाना है तो पशुवत ही कार्य करने पड़ेंगे आपको, आप तब आध्यात्मिक कार्य में नहीं करेंगे। आप आध्यात्मिक कार्य जो करेगा तो उसको पहले वैसे ही प्रकार की साधन मिलेंगे। जैसे आप यहाँ है, पहले आप आते थे तो आपको रहने को जगह नहीं थी, अब आपके पास इतना बड़ा अच्छा आश्रम बन गया। तो इसमें अगर आप भजन नहीं करेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा। तो इसीलिए हर जगह जाके जहाँ भी रहना है, पहले अपने आप को तोलना चाहिए कि हम किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं, है ना। तो जैसे जीवन में जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वो उसी प्रकार के कार्य करता है। तो जैसे अब देखो आप लोग यहाँ आए हैं, आप यहाँ आके भी अगर जैसे संसार का भोग का ही आचरण करेंगे तो भोग ही होगा, है ना। तो अगर आपको भगवान के प्रति समर्पित होना है तो सबसे पहले आपको छोटी इकाई से साधन भजन करना पड़ेगा। कि कभी धूप जलाया, भगवान की प्रतिमा के आगे धूप जलाया, उससे प्रार्थना की, तो वहाँ से ही हमारी दिनचर्या बनती है। सबसे पहले उठे, नहाए धोए, अच्छा नहा नहीं सकते तो पंच स्नान किया। पंच स्नान होता है अपनी इंद्रियों का स्नान कराना, है ना। फिर उसके बाद जो है नित्य कर्म होता है अपना। नित्य कर्म में अब भगवान का पूजन ले लो, जैसे भी आपको आए। तो धीरे धीरे यही चीज गुरु के सानिध्य में सीखी जाती है। कोई भी साधक होता है, आज जो साधक बनते हैं तो पहले गुरु की शरण में रहना चाहिए। तो गुरु के जो आश्रम में और जहाँ वो सेवा करेगा, भाव से रहेगा, तब उसको समझ आएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इसीलिए गुरु के आश्रम में डाला जाता था पहले भी, आज भी कई जगह है व्यवस्था है। तो वो ही साधन करना चाहिए। अगर अपने मनमुखी होके जीना है तब तो कहीं भी जी लो। गुरुकुल वही था पहले, गुरुकुल वही चीज थी अभी भी। हाँ। और स्वामी जी कुछ जैसे सूक्ष्म शक्तियों का भी दर्शन होता होगा आप लोगों को, कुछ तो मतलब डिफरेंस आता होगा जी। उसको नापने का तरीका नहीं है जी जी। आपका साधन भजन जब होगा तो आपको धीरे धीरे उसका आभास होता है। आभास। अब आप जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसको वीडियो में डाल देंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसे झूठ बोल रहा है, ये है वो है। ना तो आपको आध्यात्मिक विकास के लिए पहले एक जगह बैठना पड़ेगा। जी। आप बैठेंगे नहीं, आपके सामने भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तो आप उसको सामान्य एक जैसे प्राणी होता है उसको वो समझेंगे। तो पहले खुद का आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो आपको देखो जैसे बोला ना कि भगवान भी सामने आपके दर्शन दे दें, आप उसको भी एक साधारण मनुष्य जी बिल्कुल, मतलब अपने लेवल को पहले बढ़ाना होगा, आध्यात्म के लेवल को। जो शीतकाल का जो एक साधना का अनुभव होता है और जो अलग समय का अनुभव, इसमें बहुत अंतर होता होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक ठीक है अंदर की शांति तो है ही है, पर जब इंसान नहीं है तो मतलब मन है नहीं है। मेरे को यही लगता है शीतकाल में मन नहीं होता है। इसी का एक उदाहरण है हमारे पास। आप कभी भी देखना, हमारे यहाँ गोपेश्वर नंदपुरी जी महाराज जी बोलते थे ये, और ये सत्य भी है। गोपी बाबा। हाँ जी, गोपी बाबा जी। उसका कारण ये होता है, अब जैसे आप अनुभव के बारे में बोले कि यहाँ का अनुभव और अभी जैसे शीतकाल का अनुभव और सामान्य समय का अनुभव क्या होता है। हाँ, तो आप यहाँ 8-10 दिन रह लो और यहाँ से जैसे गेट क्रॉस करेंगे तो आपको अनुभव का पता लग जाएगा। क्योंकि देखो हम इसीलिए यहाँ से जाते नहीं हैं। गोपेश्वर बाबा जी हमारे को ये बोलते थे कि भाई देखो यहाँ गेट से बाहर जो चले गया ज़्यादा दिन नीचे रहेगा तो उसका सब किया हुआ जो तप है वो निरर्थक हो जाता है। तो निरर्थक क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ हमें संसार में विलीन होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। अपनी मतलब जैसे किसी को भोजन चाहिए तो यहाँ देखो सामान्य रूप से आप लोग थोड़ा भी देंगे उसमें भी हमारा बहुत होता है। और वहाँ जाके आपको क्या करना, पहले तो आपको क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। क्षेत्र नहीं मिलेगा तो पैसा होना चाहिए आपके पास, है ना। तो आपका मन वहाँ स्थिर नहीं रहेगा, तब आप उस चीज के लिए ही प्रयत्न करेंगे, है ना। तो यहाँ जो सामान्य स्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध होता है, तो साधन भजन के टाइम हमारे को उसको प्राप्त करने के लिए कोई अनेक दूसरे कार्य नहीं करने पड़ते, है ना। तो मेन स्थिति यही होती है कि आप कहीं भी रहो, जिसने कम में जीना सीख लिया तो वो
आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न उसका शुरू हो गया। क्योंकि अगर आपको सब कुछ चाहिए तब तो आपको संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ नित्य नई चीज मिलती है ना। अगर आपको दूध भी चाहिए तो दूध भी आज किसी क्वालिटी का आ रहा है, परसों किसी क्वालिटी का आएगा, है ना। तो आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे, आप उसके लिए पैसा संचित करेंगे, पैसा कमाएंगे, है ना। अब आप किसी जंगल में चले जाओ, आप वहाँ साग सब्जी खा लोगे, वहाँ जो बना हुआ है, वहाँ जो उगा हुआ है ना। आपका तो मेन जो ध्येय है शरीर को स्वस्थ और निरोगा रखना है, तो उसके लिए वैसे ही प्रयत्न करने पड़ते हैं। अब आप किसी मरीज को ऐसे बोल दो कि भाई शहर में रहना है, शहर में वो रहता है पर उसका दिमाग शहर में विचलित रहता है। और वही लोग हिमालय की तरफ जब आते हैं तो बोले अरे बड़ा सुकून है यहाँ, तब वो ठीक होना शुरू होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। तो यही एक आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें भी यही चीज लागू होती है ना, सामान्य चीज जो है। तो इसीलिए आपको खुद चयन करना है कि आपको चाहिए क्या चीज, है ना। तो वो चीज ही एक साधु तो उसको समझता है, इसलिए वो उसकी तरफ भागता है। संत जो होता है वो उसकी तरफ भागता है। तो प्रयत्न करना चाहिए, धीरे धीरे सब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और ये स्वामी, ये मेरा पंडित जी भी हमारे जो हैं, आप भी शीतकाल में निवास करते हैं जी, यहाँ पे मुझे किस तरह का लगता है? पूरा 6 महीने आप यहाँ रहते हैं? जी, पूरा 6 महीने यहीं पे रहते हैं। आप लोगों को भी पूरा 6 महीने यहाँ रहते हैं, तो बहुत सुंदर। और सभी संतजन यहाँ पर आए हैं और बहुत हमें इस बात के लिए बहुत बहुत आभार देते हैं, खुद को धन्यवाद देते हैं। आज तपोगंगा सेवा ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे हमारे गंगोत्री धाम में शीतकाल में संतों का सेवा की जा रही है, और ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है संत सेवा का। पदस्थितोऽपि सर्वेन्द्रियप्रेरयिता परो यः श्रीसोमनाथ